हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में सम्यक ज्ञान अकादमी में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ाने वाले क्लास 10 का मैथ। ठीक है, क्लास 10 का, ठीक है ना, मैथ का पहला चैप्टर चलेगा वास्तविक संख्या 1A। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या 1A से का पहला क्वेश्चन चालू करेंगे। देखिए ये हम 2026-27 के बुक में से आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, इसमें दिया 140 और 156 कुछ बड़ा बड़ा संख्या दिया है। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला है कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, देखिए हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका देखिए, पहला दिया है बुक में, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कितना दे दिया है? 140 है। कितना है? 140। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। हम निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं 140 लिखकर कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, सेल से निकालते हैं वैसे हमको निकाल लेना है। तो कैसे करते हैं? पहले 2 से काटेंगे 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, देखिए हमको पेपर में एकदम विस्तार से करना है, क्योंकि एकेडमी लेवल मतलब होता है विस्तार से करना। यदि आप लोग विस्तार से करते हैं तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। ठीक है ना, इसमें से 1 नंबर नहीं कटेगा। तो हमारा ये आ गया। तो हम जब करेंगे तो लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखते हैं हम गुणनखंड करने पर। क्या करने पर? अभाज्य ना, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है ना, गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो किसका करेंगे हम? 140 का करेंगे। ठीक, तो 140 हमारा क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे यानी 5, इतना कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा निकला है अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे रख देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है। देखिए 2 कितने बार है? 2 कितना? 2 बार है। ठीक है ना, 5 कितने बार है? 1 बार है। 7 कितने बार है? 1 बार है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे गुणनखंड करना रहता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए दूसरा इसमें दिया है कि 156। 156 कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 156। तो यहाँ पर ले लेंगे 156 का। ठीक है, तो 156 का हम कैसे निकालेंगे? सेम जैसे हम इसको निकालें 40 का, वैसे 156 का निकालेंगे। यहाँ पर 156 का। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे हम। 2 से 2 8 16। ठीक, फिर 2 से काटेंगे हम इतना बार में, फिर 3 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, यानी कितने इतना आया। फिर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है ना, ऐसा हमको लिख लेना है। उसके लिखने के बाद हमको 156 यहाँ पर लिख करके इसका निकालना है। तो हम 156 को निकाल दिए हैं इतना, यानी 2 गुणे और 3 गुणे 13। ठीक है, देखो इसके हमको सेम करना है। 2 कितने बार है? 2 बार है। गुणे 3 कितने बार है? 1 बार है। 13 कितने बार है? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 156 का रहा। अब हमको अगला क्या दे दिया है? अगला निकालेंगे 3825 का। ठीक है, कितना निकालेंगे? 3825 का निकालेंगे। देखिए इस सब मिटकाना पड़ेगा, इसके शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, क्या दे दिया? 3825 दिया है। ठीक है ना, 3825 इसका हमको निकालना है। ठीक है, जब 3825 का हम निकालेंगे सेम ऐसे निकाल लेंगे जैसे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे हम 3825। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम। देखिए इसे हम काटने का तरीका क्या होता है? 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। हम कैसे पहचाने हैं? देखिए अगर 2 से कटने वाला संख्या रहता ना तो पीछे के एक अंक क्या 2 से कट जाता। जब 2 से एक पीछे संख्या कटता तो कुल संख्या 2 से कट जाएगा। देखो अगर 3 से कटने वाला संख्या रहता है ना, यदि इन तीनों जोड़ देंगे और सबको जोड़ करके अगर 3 से कटेगा वो संख्या, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 4 से अगर देखेंगे, 4 से काटने का तरीका, पीछे के 2 अंक कटना चाहिए 4 से, तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो देखिए क्या 2 से कट रहा है? नहीं। अब 3 से देखेंगे हम, 3 जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 10 8 18, क्या 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा। 3 से हम 3 से काट लेंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6,
3 7 21 3 5 15, ठीक है, इतना बार कटेगा। फिर ये क्या 3 से कटेगा क्या, देखिए 7 2 9 5 1 6 कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15, ठीक है। उसके बाद 3 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 5 4 9 2 11, 11 3 से नहीं कटता है। आगे देखिए क्या 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इससे हम 425 है ना, इसको काट लेते हैं हम। देखिए 3 कम 3 3 दूना 6 3 7 21 3 5 15, ठीक। और उसके बाद 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 15, ठीक। और देखिए 425 किससे कटेगा, ये 425 3 4 2 6 4 2 6 5 11, यानी कि इसे 11 से काट लेते हैं। देखिए 11 से काटिए, क्या 11 से काटे, देखिए लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से कट जाएगा, कितने 5 से, तो 5 8 40 5 5 25 हो जाएगा। ये फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 5 से तो 35 हो जाएगा। फिर 17 किस करता नहीं, 17 से काट लेके ख़त्म एक बार में, ठीक है। यानी कि हमारा इतना इतना आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करने पर, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। इतना असल में, तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 38 और 25, इसको हम उतार लेंगे सीधा, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। देखिए यहाँ 3 कितने बार है, 3 2 बार है, 5 कितने बार है, 5 2 बार है, 17 कितने बार है, 17 1 बार है। तो अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यदि कोई सवाल करते हैं ना, तो इसके सामने क्या इक्वल लगाना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप अगला स्टेप कर रहे हैं। यदि आप इसे नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर समझ लेगा कि इसी का पार्ट ये है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब अगला स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ पर इक्वल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए पहला का आगे चलते हैं, पहला का चौथा, ठीक है, यानी दिया है पहला चौथा क्या दे दिया है, यानी कि इतना पहला चौथा, ठीक है, क्या दे दिया है 5005, इतना दे दिया है। इसका निकालना हमको, सेम हम ऐसे निकाल लेंगे इसको। देखिए तो लिखेंगे 5005, ठीक। इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये जोड़ने में 10,000 है। तो सीधा काट दीजिए 5 से, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 1 कम 5 फिर 5 1 कम 5, ठीक है। अब इससे 11 से कटेगा, देखिए अब काटेंगे हम 11 से, या फिर 1 1 2, 11 से काट लीजिए तो 11 9 99, 11 से काटिए 11 9 99, ठीक है। उसके बाद 11 1 कम 11, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 5 5 10 हो जा रहा था, 9 3 से कटवा नहीं करेगा। अब देखिए ये 91 है ना, 91 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं, और 3 दूना 6 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 91 किससे कटेगा, 91 देखिए 21 से कटेगा, अब ये कटेगा 7 से 13 बार में, 13 7 91 हो जाएगा, अब फिर 13 कट जाएगा किस एक बार में, ठीक है। इससे कटेगा, यानी कि आप सीक्वेंस में काट लीजिए, पहले 13 होना, पहले 7 से कटेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप रखेंगे ना, आप सीक्वेंस रख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, करने पर। अगर क्या दिया है कितना, 5005 का, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस रखिए, तो पहले 5 से है, 5 से बड़ा 7 है, उसके बाद 11,
उसके बाद 13। अगर सब एक एक बार है ना तो लिख देंगे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 पावर 1। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप लास्ट है 5वां, यानी पहला का 5वां क्या दे दिया है, 7429 दे दिया। ठीक है, तो आगे करेंगे हम, ये समझ में आया आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अरे पाँचवा क्या दे, 7429 दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है पहला का, यानी 5वां दे दिया है 7429 का। अब देखिए इसको हम सेम वैसे ही करेंगे। देखिए 7429 तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 7429 का। देखिए क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा तरीका हम बता दिए आपको, कैसे पहचानेंगे 2 से कटेगा किससे नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा क्या, 9 4 2 6, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 9 हो जाएगा 4 2 6, ये भी नहीं कटेगा। 3 से 4 से कटेगा क्या, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। सीधा हम काटते हैं 17 से। किससे काटेंगे, 17 से। क्या 13 से कटेगा? आइए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, 7429 का। देखिए 7429 हम कैसे करेंगे, इसे हम काटेंगे, ये 2 4 5 7 से कटवा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है और बहुत अजीब टाइप का दिया है, तो इसे हम काटेंगे 17 से। इसे काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 17 5 65 नहीं, 17 चौका 68, 4 बार काटेंगे। ठीक है, तो यानी कितना, 17 चौके 68, घटा देंगे 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2 उतार देंगे, तो यानी बचेगा 13 5 65, नहीं 13 चौके 52, इतना कटेगा 9, तो 17 109, यहाँ पर गड़बड़ा रह गया। 17 चौका 17 पचे 85, तो 17 7 चौका 28, 8 6 14। ठीक है, यहाँ 2 बचा 2 उतार दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 62 तो 17 चौका 17 तिया 51। ठीक है, 119 हो जाएगा ना, तो 17 7 119 होता है। ठीक है, अब काटेंगे हम। अब देखिए अब इस 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38, 38 से यानी कि जब 43 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचे, कितना 5 यानी 57, 19 तिया 57। अब 23 किससे कटेंगे ना, 23 सीधा काट लेंगे, ख़त्म, यानी कि एक बार में। ठीक है, तब क्या आ जाएगा 17 19 23। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 7429। क्या लिखा है, 17 से काटा है, फिर 19 से काटा है, फिर 23 से काटा। ठीक है, देखिए कितने 17 एक बार है, गुणे 19 एक बार है, गुणे 23 भी एक बार है, तो यह क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहले क्वेश्चन में 5 दिए थे, तो 5 आपको बता दिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये दे दिया है कि पूर्णांकों के अग्रलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पहले बोला है कि कोई संख्या यानी कि संख्या, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, 26 91 510 92 ऐसा करके 4 दिया है। तो इसमें पहला दिया है, इसमें पहले बोल दिया है कि पहले में हमको निकालना है HCF LCM निकालना है, और उसके बाद जो दो संख्या उन दोनों गुणे का जो दिया है
दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जो एलसीएम निकला उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, और दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखिए कि हम कैसे करते हैं, इससे पहले मिटाते हैं, तब आगे चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अब क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है। इसमें का पहला क्वेश्चन ये दे दिया है, दूसरा पहला दिया है कि 26 और 91, 26 और 91, ठीक है ना, 91। तो हमको क्या बोला है, HCF और LCM निकालने के लिए बोला है। तो निकालते हैं पहले इसका HCF और LCM। तो यहाँ पर लिखा लेंगे HCF और LCM, ठीक है। देखिए इसका HCF LCM निकालने के लिए ये तरीका ये होता है, जैसे हम निकालते हैं ऐसा निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो लिखेंगे 2 से काटेंगे पहले, 2 एक कम 2 2 तेज, ठीक है। उसके बाद 13 से काट लेंगे, ख़त्म। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे 17 बार में, और ये 17 से काटेंगे, ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 13 आ जाएगा, 2 गुणे 13, यहाँ पर 3 गुणे 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 तिया 39, 13 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कटेगा 13 बार में, यहाँ पर कटेगा 13 बार में, यहाँ 13। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन, देखिए में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 13 है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 क्या हो जाएगा, HCF। और LCM बोला है जो कॉमन मिलेगा उसको भी लेंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो 13 कॉमन मिला है, तो 2 गुणे 3 इन सब गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है ना। इन सब गुणा करें कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 13 छक 78, यानी कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। LCM 78 आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये तो हमारा LCM HCF निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि जांच कीजिए। तो लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है ना, जांच करने पर, ठीक है ना, जांच करने पर। तब बोला है कि जांच करने पर 2 संख्या गुणनफल लिखेंगे, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 संख्या क्या होता है, यही तुम्हारा 2 संख्या है, तो लिख लेंगे ये दोनों संख्या लिख लेंगे। तो लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है, 13 है, गुणे LCM 78 है। गुणा कर लेंगे, देखिए गुणा करेंगे यहाँ पर 26 और 91, जब गुणा करेंगे कैसे करेंगे, देखिए यदि आपको गुणा सीखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका गुणा का नंबर बढ़िया हो जाएगा। देखिए ऐसे गुणा करते, 6 कम 6 होता है, फिर 2 एक कम 2, 6 9 54 2, 56 को 86 लगा 5, 9 दूना 18, 5 23 हो जाएगा। तो लिखेंगे 23 और 6 बराबर, अब इसमें देखो 13 6 का 13 बट्ठे 78 है ना, 13 बट कितना होता है, यहाँ पर 78 हो जाएगा 13, इससे गुणा कर लेंगे 8 24 को 4, कहीं गलती है क्या जी, कहीं गलत है, 3 दूना 6, 76 का 18 से लगा 1, 6 कम 6 1 7, 13 6 का 78, 13 कुछ गलत है, इतना हो जाएगा 13 बट्ठे 104 4, कुछ गड़बड़ है कहीं पर। देखिए यहाँ पर 13 दूना 26, 13 कट गया, 3 हो जाएगा, सॉरी देखिए ये जो 91 है यहाँ गलत है, ठीक है ना। 91 जो है 7 बार कटेगा और 13 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ पर
2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक, अब कर लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे से मिटा दीजिए। अब देखिए 7 दूना 14, ठीक है ना, यानी कि 13 दूना 26, 26 लिख देंगे यहाँ पर। 26 गुणा 7 छक 42 को 2 80 लगा 4, फिर 7 दूना 14 4 18, यानी 182 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 182 आएगा। तो 182 में क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे 13 से। 182 में 13, 13 दूना 26, 86 लगा 2, 13 छक्का 13 अट्ठे 104, 104 हासिल 2 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 10 23, यानी दोनों क्या आ जाएगा बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। ठीक, आइए देखिए अब आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया है कि दिया है 510 और 92, लिखा है 510 और 92। ठीक है ना, 92। तो इससे हम सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए 510 का निकालेंगे। देखिए पीछे 0 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है ना, अब उसके बाद 5 से काट लेंगे हम, 3 से काटे 5 5 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेंगे पहले। ठीक है, तो 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 से कम 5, 5 से 35, फिर 17 से काट 17 से कट जाएगा एक बार में, इतना हमारा आ जाएगा। फिर हमारा 92, तो 92 कैसे निकाल लेंगे हम सेम, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, 23 से 23 कम 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हाँ इसका HCF निकालेंगे और LCM भी निकालना है। ठीक है, तो दोनों निकल जाएगा LCM। ठीक है, F नहीं M होता है। ठीक, देखिए HCF कितना दिया है 510 का, तो निकालेंगे HCF यानी कि 510 का। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉमन देखिए हम क्या बोले हैं, HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या मिला है, देखिए ये मिला है, ये मिला है, 2 मिला है और कुछ मिला है क्या नहीं ना, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उससे भी लेते हैं, जो नहीं मिलता उससे भी ले लेते हैं। तो देखिए ये देखिए इसके अलावा कुछ मिला है क्या, नहीं मिला है ना। देखिए अब सभी गुणा कर लेंगे, जो बचेगा क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जो काम मिला उससे भी, यानी 2 गुणे, फिर यहाँ पर 2 बचा, 2 गुणे, फिर यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर लिख लो 2 गुणे 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और 23 बचा। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करते हैं। ठीक, देखिए गुणा हम कैसे कर देंगे, इतना बड़ा है तो 17 तिया 51 को 1, 17 51 का कैसे लगा 5, 17 में 34, 34 5 39। ठीक है, इन दोनों गुणा कर इतना आ गया। अब देखिए हम जीरो ढूंढते हैं, तो 2 दूना 4, 5 चौका 20, 20 तिया 60। ठीक है, ऐसे हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए हम गुणा कर कितना आता है 190 और ये 0 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये जो 6 54 को 4 हो जाएगा, 80 लगा 5 हो जाएगा, फिर इसका 36 का 18 18 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 23 4 6 0, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणा करने पे इतना आएगा। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। देखिए अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लिखेंगे जांच करने, बोला जांच करने के लिए ना, जांच करने पर। ठीक है, लिखेंगे किससे किस जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, का गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है ना, अब देखिए दोनों संख्या क्या दे दिया है 510 और 92 दिया है, तो लिखेंगे 500, सॉरी क्या लिखेंगे
510 गुणे और 92 बराबर के HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब गुणा करते हैं हम 510 में 52 का। 510 में 52 का हम गुणा करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, फिर इसमें से गुणा करें 0 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, फिर इसमें से क्या हो जाएगा और 5 दूना 10, 19 को 9 हो जाएगा, 80 लगा 1, 9 पचे 45, 45 से 46 कितना हो जाएगा ये 46, 9 इतना हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 छक 12, 2 80 लगा 1 और 4 दूना 8 1 9, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। क्या आ गया बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं हम, इसको शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए यहाँ पर, ठीक, आगे चले जाएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब इंग्लिश वीडियो सब जाएगा, साइंस में सबका जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एक दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है इसमें 336 और 54 लिखें, 336 और 54 कितना हो जाएगा 336 और 54, 336 और 54 काम कैसे, अब देखिए वही करना है हमको सेम, पहले 336 का निकालेंगे, 336 का हम निकालेंगे, 2 से कटेगा 2, 2 एक कम 2, फिर 2 छके 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे ख़त्म, ठीक है ना। अगर देखिए अगर सीखना है तो इसमें नहीं सीख पाएंगे आप एलसीएम में से, हम आपके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे एकदम अच्छा सा बना करके, उसमें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप 54 का करना है आपको, 54 का निकालेंगे सेम, इसे 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, देखिए 27 2 से कटता है नहीं कटता है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 बार है, फिर 3 से कटेगा खत्म। अब देखिए हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है इनको ख़त्म हो गया, HCF और LCM, ओके। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या मिला है, यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, 3 मिल गया, और कुछ मिला नहीं ना, यानी क्या मिला 2 गुणे 3 मिला है, यानी 3 दूना 6 मिला है HCF। और LCM क्या मिला है, जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, LCM मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या मिला है 2 गुणे 3 मिला है, तो लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 बच्चा है ना, तो 1 2 3 बच्चा है, फिर ये 3 कॉमन मिला था 3 लिख देंगे, उसके बाद अलावा 3 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 3 बच्चा है, इतना लिख देंगे, फिर गुणे यहाँ पर 7 बचा है, इसमें क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे हम, गुणा कीजिए, इसके मिटा दें हम, तो गुणा करने में ठीक नहीं रहता, ठीक है। इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा कैसे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 4 है, इससे गुणा करने 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे गुणा करने 27 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे से गुणा 27 आता है, ठीक है। अब 16 में 27 गुणा करेंगे, 16 7 112 का 2 से लगे 11, 16 दूना 32, 32 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43, एक 432 रहेगा, ठीक है ना। ठीक है इतना आ जाएगा, फिर बचा हमारा 7 से गुणा भी कर लेंगे, 7 दूना 8 लगा 1, फिर 7 21 22 को 2 80 लगा 2, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी कि हमारा 30 और 24 आता है इसका LCM, कितना आता है 30 और 24 इसका LCM आता है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या बोला था, देखिए LCM सब निकल गया, जांच करने के लिए बोला है तो जांच कर लेंगे, लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर लिखेंगे, जांच करने पर। तो जांच क्या है देखिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दोनों
संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना है, दोनों संख्या क्या दिया है 336, क्या 3 3 6 गुणे 54 बराबर HCF कितना दिया 6 गुणे और इतना दे दिया है, ठीक है। इस पहले इसमें से गुणा कर लेते हैं, किसमें 3 3 6 6 चौक 24 से लगा 2 6 25 30 4 3 12 30 और 12 2 14, ठीक है 4 4 44 84 लगा 4, ठीक है 80 लगा 4। और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 3 15 4 19 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है 1 3 31 को 81 लगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 3 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तब लिखेंगे 18 1 4 4 होता है। फिर ना आगे हम जब गुणा करेंगे इसमें सॉरी इसका नहीं है, इसका ही 18 1 4 4 बराबर इससे गुणा करेंगे 6 चौक 24 को 4 80 लगा 2 6 दूना 12 24 80 लगा 1 6 कम 6 1 अच्छा 0 0 1 6 तरीका 18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब आते हैं हम तीसरा का और दूसरा का चौथा, ठीक है दूसरा का चौथा, ठीक है इस 15 120 और 315 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, हम सेम ऐसे निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम से निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना, यानी कि 120, ठीक है कितना है 120, कितना है 120 है। तो 120 का हम 2 से काटेंगे 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे किससे काटेंगे 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। अब 315 काटेंगे, कैसे काटेगा ये 2 से काटेगा नहीं 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। तो इतना तो निकल गया। देखिए आपके गुणनखंड निकालने के लिए आवाज़ गुणनखंड निकालने के लिए पहाड़ा बढ़िया सा आना चाहिए, ठीक है तभी कट पाएगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे। HCF कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिला है, इसमें 1 3 मिला है और 1 3 मिला है और 1 5 मिला है 1 5 मिला है, तो लिखेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा। और LCM में जो नहीं मिलता है 3 5 15 हो जाएगा। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं मिला तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद 3 गुणे है तो 3 कॉमन मिला है और 3 बच्चा यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ 5 कॉमन मिला है तो 5 ले लेंगे और 7 बचा 7 ले लेंगे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 8 5 40, यानी कि इन तीनों गुणा इससे गुणा करने में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 3 का 9 9 7 63, यानी 63 आ जाएगा ना। तब इससे से गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए 4 3 12 2 80 लगा 1 6 चौक 24 1 25, ठीक है इससे हम कर लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2520 हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा हमारा राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है ना। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या लिखा है जांच करने पर ना, तो लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है ना। हमारा लिखावट मत जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा, जांच करने पर। तो लिखेंगे किसके से जांच करना है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM का, ठीक है ना LCM का, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोनों संख्या क्या है 120 है गुणे 315 है, फिर इसको बराबर HCF कितना है 15 गुणे और 2520 है। देखिए अब पहले 120 में 12 से गुणा करते हैं। देखो यदि किसी संख्या के पीछे 0 आता है ना तो 0 हटा करके पहले 12 से, यानी 12 5 60 के 0 80 लगा 6
तो 12 कम 12 6 18 को 8 80 लगाएगा, 12 3 36 1 37 हो जाएगा। एक जीरो बच हटाए थे, एक जीरो लगा देंगे, ख़त्म। ठीक है, देखिए 15 सुनाए शून्य, 15 दूना 30 को 0 80 लगा 3, 15 5 75, 3 78 को 8 80 लगा 7, 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोनों क्या है, बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी है आपका ख़त्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए इसे मिटाते हैं हम, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एकदम बढ़िया। देखिए यदि वीडियो का पसंद आता है ना तो खचाक दे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से। अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर पे, इसे मिटा ले पहले आली आली। देखिए रजिस्टर घर पे भूल गए हैं, ला नहीं पा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो मिटाना पड़ा कागज़ से। अब क्या करें भाई, मिटाना तो है, किसी से मिटाएं। देखिए तीसरा बोला है, तीसरा क्या है पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या बोला है कि केवल HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन है। देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, तीसरा का पहला बोला कि 12 12 15 21 का LCM और HCF निकालना है। देखिए 12 15 और 21 का निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, दिया है तो लिखेंगे HCF बराबर 12 15 और 21 का। ठीक है, इसका निकालेंगे। और LCM, ठीक है, कितना 12 और 15 और 21 का ही निकालना है। देखिए HCF हम, देखिए अगर हमको करना रहता ना तो हम हटा के निकाल देते HCF और LCM। देखिए आपको लोग बताना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम इसका हम तोड़ते हैं, क्या है 12 को तोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 12 का 15 और 21, इन दोनों को तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 12 गुणनखंड क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, 15 का 3 गुणे 5 होता है, 21 का 3 गुणे 7 होता है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो यानी कि HCF कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन, कॉमन क्या है, सब में 3 है तो 3 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए LCM में क्या करना है, जो कॉमन मिलता है उससे भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उससे भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले 2 है, फिर 2 है और ये तो पूरा करके जा रहे हैं। ठीक है, और 3 है और 5 है, गुणे 7 है। देखिए यदि इतना बड़ा गुणा रहता है तो हमको कैसे जल्दी करना है। देखिए यदि किसी को गुणा करने से 0 आ जाता है लास्ट में तो पहले उससे कर लेते। देखिए इसी से गुणा करते हैं 4, और फिर उसके बाद 4 3 12, ठीक है ना, उसके 12 5 60, 7 6 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये आपका हो गया। HCF बोला था, LCM बोला था, ये आपका HCF और LCM है। ठीक, पहला हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, 17 23 और 29, तीसरा का दूसरा। ठीक है, 17 23 और 29 का। ठीक है, फिर इसे लिखे लेंगे HCF। ठीक है, क्या है 17 का 23 का और 29 का। फिर LCM किसका, 17 का 23 का और 29 का। ठीक है, आ गया ये। देखिए यहाँ पर 17, हम क्या इसमें कुछ काट पीट सकते हैं क्या, नहीं काट पीट सकते, क्योंकि देखिए 17 क्या क्या अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 भी अपने आप प्राइम नंबर है, 29 भी अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे हम काट नहीं सकते हैं। देखिए जो कट नहीं सकता है, जो कॉमन नहीं, जिसमें कॉमन नहीं मिल सकता है, तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जिसमें कॉमन नहीं मिल पाता उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1 होता है। LCM में क्या करेंगे, इन तीनों गुणा कर देंगे। कितना, किसका, 17 गुणे 23 गुणे 29 का। इससे में गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं। देखिए
17 51 को 1 हासिल लगा 5, ठीक है। फिर 17 दूना 34, 34 5 39। अब फिर इसमें हम 29 का गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 9 81, 83 को 3 80 लगाया 8। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 8 6 14, यानी कितना 1439 हो जाएगा, ठीक है। 1439 गुणा सही है। 9 1 कम 9, 9 9 81, 2 1 कम 2, 83 3 80 लगाया 8। उसके बाद देखिए ये तो हम गलती कर दिए, ये हो जाएगा 9, ये इतना हो जाएगा 83 की 3 हो जाएगा, 80 लगाया 8। अब इसी से करेंगे 1 0 0, 9 दूना 18, 18 फिर 9 3 27 है, यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे 8 5 13 को 3 80 लगाया 1, 3 1 4 1 5 51 53 को 3 फिर 80 लगा 5, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम 3 दूना 6, 6 5 11, इतना आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 1 3 3 9। ये अब क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्या दे दिया है कि 8 9 25, क्या दे दिया 8 9 25 है। तो 8 9 और 25 का क्या निकालें, एचसीएफ एलसीएम निकाला हो, क्वेश्चन मत निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, बड़ा लिखना पड़ रहा है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है 8 9 25, ठीक है। यहाँ पे 8 9 25, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक। देखिए अरे यार बन जाओ 5 बढ़िया से, ठीक है। अगर एचसीएफ इसमें का कुछ कम मिल रहा है क्या, हाँ नहीं मिल रहा है, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हम निकाल लेते हैं, पहले लिख करके तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, इतना इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 5। देखिए एचसीएफ निकाले क्या, कहीं हमको काम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। जब नहीं मिल रहा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम अभी आप लोग ये बताए हैं, यदि एचसीएफ नहीं मिलता है ना, यदि किसी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका हम एचसीएफ कितना ले लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, बिना रुके बिना झुके, यानी कि 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब एलसीएम के लिए तो हमको लंबा सा गुणा करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई, इन सब का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है देखिए इसमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8वां देखिए 25 25 अट्ठे 200, और उसके बाद 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूना 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800। ये आपके एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका क्या है आंसर है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा पानी पी ले। आप लोग प्यास लगे तो पानी पी लीजिएगा, ठीक है, प्यासे मत रहिएगा। चलिए अब हम आ गए हैं, अब आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथे में दे दिया है, देखिए ये बुक का देखिए लिखा है कि यदि एचसीएफ बराबर, यदि एचसीएफ ब्रैकेट में दिया है 306 और 657 और इसका 9 दिया एचसीएफ, और एलसीएम 306 और 557 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करना है, इसमें सूत्र लगाएंगे हम, वो कौन सूत्र है अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दे दिया एचसीएफ बराबर क्या दिया है 306 और 657, 9 दे दिया है, कितना दिया है 9। अब बोला है एलसीएम, यानी कि 306 और 657, यानी कि इससे ज्ञात करना है।
तो हमको कैसे ज्ञात करना है, वैसे हम तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इससे हम लिखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर कितना होता है, एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, यानी कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम होता है, एफ नहीं होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए दो संख्या कोई भी संख्या हो सकता है, हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ए गुणे बी हो जाएगा बराबर एचसीएफ आई इंटू एलसीएम, ये आपका सूत्र हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या रख सकते हैं, दूसरी संख्या भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए ए यानी संख्या बोला तो संख्या क्या है 306 और इतना, यानी 306 गुणे 657 आपका संख्या है। एचसीएफ दे दिया आपका 9 और एलसीएम को ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर। ठीक है, अब देखिए हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है, तो 9 को हम किधर इधर ला देंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो कितना किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो लिख लेंगे 306 गुणे 657, ठीक है, बट्टे में 9 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो देखो 9 से कुछ करता है क्या, काट लेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसी भी से हम गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 34 गुणे 657, ठीक है, 657 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से गुणा करते हैं, किसमें 657 में 34 गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 80 लगा दो, 7 1 2 23 हो जाएगा, 5 चौक 20 43 को 3 हो जाएगा, 80 लगा 4 हो जाएगा, 7 शून्य शून्य, 6 चौक 24 4 28 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 3 1 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 80 लगा 4 हो जाएगा, 6 3 18 4 22 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे करते जाइए आप लोग। ठीक है, आप गुणा कर लेंगे हम, कितना गुणा आता है 2 2 3 4 8, ठीक है ना, किसके बराबर, एलसीएम के बराबर, यानी कि एलसीएम ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आए समझ में, हमको ऐसे इसको निकालना था। ठीक है ना, यदि कहीं भी किसी पूछ लेगा, कहीं पूछ लेगा ना, तो यानी कि एचसीएफ बराबर इतना दे दिया है, इससे नहीं देते हैं हम, एचसीएफ इतना निकाल दिया है, एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी संख्या क्या, पहली संख्या है, दूसरी संख्या ये, ए से मान लो, इसे बी मान लो, ये सूत्र लगा तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, आरसीएम रख करके हल कर दो, जो आएगा वो तो आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं हम 5वां नंबर पर। 5वां नंबर कुछ, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि एचसीएफ 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है ना, तो लिखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना है 225 और 60 है, बराबर दे दिया है, किसके बराबर दे दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स के बराबर दिया है। और क्या पूछा हमसे, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हमको सेम क्या करना है, इससे बराबर दिया ना, तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी 225 कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग समझाना है तो ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, तब पहले 5 से देखिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से हम काट लेते हैं पहले, तो 3 7 21 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 5 25, फिर 5 से काटते हैं एक बार में, तो आपका निकला 225 का। अब निकालेंगे हम 60 का। ठीक है, 60 का
2 से काटो 30 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 2 से 3 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 1 बार में, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका। तो HCF हमको निकालना है, तो इन देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 1 5 मिला, 1 5 मिला, तो यहाँ 5 लिखो। ये में 3 है कि इसमें 3 मिला, इसमें 3 मिला, तो यहाँ पर 5 गुणे 3 लिख दो। क्या लिख दो, 5 गुणे 3, ठीक है। बराबर में ये लिख देंगे 2 2 5 गुणे 5 माइनस 10 x हो जाएगा। हमको x का मान चाहिए ना, ये 4 नहीं है, x का मान, ठीक है, x। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 बराबर, ठीक है। यानी 2 2 5 गुणे 5 माइनस 10 x हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 5 5 25 को 5, 5 5 25 5 से लगा 2, 5 2 10 दोबारा 2 से लगा 1, 5 2 10 1 11 125, ठीक है। यहाँ माइनस 10 x। अब देखिए हमको x का मान चाहिए ना, तो इससे हम इधर भेजेंगे, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10 x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 5 5 से लगा तो 5 ठीक है, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10 x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 1 0 बराबर 10 x। अब देखिए ये 10 मल्टीप्लाई में ना, इधर देखो हमको x का मान चाहिए, x जब मान चाहिए तो हमको 10 को हटाना पड़ेगा। जब 10 को हटाएंगे तो 10 को किधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे, तो इधर हम मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 1 0 बट्टे में 10 बराबर x। इसी से कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 1 1 1 बराबर x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो मिटाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन क्या दे दिया है, छठा क्वेश्चन ये दिया कि यदि HCF बराबर 120 और 225 बराबर 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए जो इससे पहले जो समझाए थे उससे मुझे दे दिया है, बोला है कि HCF बराबर क्या दे दिया है, नंबर देखें, गर्मी बहुत है, 120 और 225 दे दिया, कितना HCF 15 दे दिया है। सेम नंबर का एलसीएम निकालना है हमको, तो कैसे करेंगे, सेम वही सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे ये, हमको सूत्र लगाएंगे दोनों संख्या गुणनफल, ठीक है ना, यानी दो संख्या गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या गुणनफल मतलब क्या होता है, दो संख्या यानी कि A गुणे B बराबर HCF इंटू एलसीएम हो जाता है। तो पहली संख्या 120 है तो 120 गुणे 225 बराबर HCF 15 हो जाएगा। हमको एलसीएम का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा, एलसीएम लिखा है। देखिए 12 5 60, ठीक है ना, 60 ऐसे लगा, फिर 12 दूना 24, 25 26 7 से लगा 2 26 ये हो जाएगा 12 5 60 60, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या दे दिया है, 15 गुणे एलसीएम, हमको एलसीएम वहाँ चाहिए तो 15 की इधर भजना पड़ेगा, तो जब 15 इधर आ जाएगा तब भागा में हो जाएगा। देखिए 15 लिख रहे हैं, लिखे 2 6 6 0 बराबर में 15 और एलसीएम के बराबर हो जाएगा।
देखो 15 से काटते हैं, क्या 15 से कटेगा, काट लेते हैं। 15 दूना 30, ओहो 15 कम 15 के 26 में से 15 में घटाएंगे 11 बचेगा, 15 कम 15, ठीक है 116 बच जाएगा। 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, 15 फिर 105 हो जाएगा, ठीक है ना, 105 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 50 तो नहीं कटेगा। तो देखिए इसको काटने के लिए कहीं गलत हो रहा है क्या जी। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 ही दिया है, बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें कुछ गुणा किए हैं, 12 25 60 को 0, 80 लगा 6, लो यही पर गलत है। 12 25 60 को 0, 80 लगा 6, ठीक है। 12 दूना 24, 36 को 0, फिर 80 लगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 दूना 24 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। फिर यहाँ पर 27 है, 15 कम 15 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 1, 15 बटे 120 हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे 15 कम 15, फिर 15 बटे 120 यानी कितना 1800 है, कितना हो जाएगा 1800 एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। अब हम आते हैं नंबर 7। नंबर 7 के साथ चलते हैं। नंबर 7 चलिए अब हम करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नीचे देखिए एक्स वाई का मान निकाल दिया है ऐसे कि वाई दिया है ऐसे बॉक्स में, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे दे दिया है, फिर यहाँ पर 4 दे दिया है बॉक्स में, यहाँ पर एक्स दे दिया है बॉक्स में, इसका भी 2 पार्ट है 3 और 7 है, ठीक है ना। तो इससे हम कैसे करेंगे, हाँ चलो देखो ये तो बहुत ईजी तरीका से बहुत सरल है, ठीक है। देखिए इसे हम कैसे करते हैं, हमको x और y का दोनों का मान चाहिए, x का मान चाहिए और y का भी मान चाहिए ना हमको। तो देखिए हमको कुछ नहीं लेते, हम देखते हैं y पर कहाँ पर है और x का कहाँ पर है। तो देखिए x यहाँ पर है तो लिखेंगे x बराबर, यानी देखिए जब ऐसे से दिया रहता है ना तब इसका मतलब है 3 और 7 आपस में गुणे में है। फिर जब y बराबर दे दिया है क्या है 4 और x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। देखिए ये 7 या 21, x का मान तो 21 निकल गया, अब y के मान हमको निकालने क्या करना पड़ता है, तो 4 गुणे x का मान 21 से 21 रख देते हैं, 21 चौक 84 हो जाता है, ठीक है। तो यानी क्या लिखेंगे x का मान 21 हो जाएगा और y का मान 84, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। आया समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सुंदर दिया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले से मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे दिया है कि 18 और 17 के HCF को 18m-17 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि एलसीएम भी ज्ञात करना है 18 117 का और m का मान भी ज्ञात करना है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर HCF बराबर 18 और 117, ठीक है ना, 18 117। अब पहले इन दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं और इस देखिए इसके बराबर दे दिया हमारा 18m-117, ठीक है। और अंत में हमको एलसीएम का मान भी ज्ञात करना है। तो हम आगे चलेंगे, मार्क को थोड़ा बदल लेते हैं, ठीक है। देखिए और 18 117 का
HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 18 कैसे करता है? 9 3 2 से कटता 9 बार में, 3 से कटता ये, और 3 बार में 3 से कटता है 1 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा, फिर 117 आ जाएगा। ठीक ना? कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, 117 आ जाएगा। अब देखिए 117 कैसे कटेगा? तो दिमाग लगे सूत्र, बहुत ईजी है। पहले हम 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 से काट लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन के में हमको HCF निकालना है तो कॉमन लेते हैं, ये 1 3 2 3 2 3, यानी कि 3 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक, कॉमन, और सब गोली मार देते हैं, हड़ा कर देंगे AK 47 से। ठीक है, चलिए अब 3 3 का 9 हो जाएगा बराबर 18m - 117। ठीक, हमको पहले m का मान चाहिए तो निकाल लेते हैं, इसको पहले स्वाहा कर देते हैं व्हाइट बोर्ड पर से। ठीक है, देखिए हमको m का मान चाहिए तो इस सम किधर बचना, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 + 117 बराबर 18m हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे सब जब, तो 20 यानी कि 126 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 18m। m का मान चाहिए तो 18 को हम इधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा बट्टे में 18 बराबर m हो जाएगा। तो कितने में कटेगा ये? 18 26, 7 बार में 7 बराबर m बराबर कितना? 7 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब बोला है कि लास्ट में क्या दे दिया है? लास्ट में बोला है कि सेम इसी का ही 18 और 17 है ना, 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम इधर समझा दे रहे हैं, नीचे दिखे वेरी करेगा। तो m का मान 7 है, यानी कि HCF कितना जाएगा? सॉरी, m का मान 7 है। ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो HCF तो हमारा 9 निकला है, तो जो हम सूत्र लगाए थे वही लगाना पड़ेगा, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM के। ठीक है ना, अरे LCM के। ठीक है, 2 संख्या क्या है? A × B हो जाएगा और HCF × LCM के बराबर होता है। 2 संख्या 18 और 17 है, तो लिख लेंगे 18 × 117 हो जाएगा। HCF हम देखिए 9 निकालें, ऐसे कितना 9 है ना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। LCM का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम इधर ला देंगे, तो 118 बट्टे में 9 हो जाएगा बराबर LCM का मान कर देंगे। और देखिए यहाँ से ऐसे इक्वल हम बराबर आ जाएगा। ऐसे से करते जाइए आप लोग आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, देखिए 9 से काटेंगे 2 बार में। अब इसे से गुणा कर लेते हैं, कि आता है 2 × 117 बराबर LCM 14 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा बराबर LCM। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है। पर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, और +5 भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या हम क्या कहते हैं? पहले हमको सीखना है क्या? भाज्य।
ठीक है ना। भाज्य संख्या टट्टर आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो होता है जो दो से अधिक, जो वह संख्या लिखेंगे, वह संख्या जो दो से अधिक, जो दो से अधिक, देखो वो संख्या जो दो से अधिक क्या बनाता है? गुणनखंड बनाता है। क्या बनाता है? गुणनखंड बनाता है, ठीक है ना। गुणनखंड बनाता है, यानी कि वो संख्या जो दो से अधिक गुणनखंड बनाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो बोला है कि दो संख्या दे दिया है, पहला संख्या दे दिया है, क्या लिखा है? पहला संख्या, लिखेंगे पहला संख्या, ठीक है ना। क्या दे दिया है? 7 गुणे 13 है, क्या 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 हो जाता है, ठीक है। तो पहले से चेक करेंगे क्या भाज्य है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 13 13 कामन, 13 कामन कर लेंगे, ठीक है। 13 तो बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, इसी से भाग देंगे एक बार में, फिर इसे एक बार में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 11 77 77 कब 77, यानी 13 गुणे 13 77 प्लस 1, यानी 77 एक 78, यानी ठीक है 13 गुणे 78 गुणे, ये 200 किससे कट, एक से कट जाएगा ना, तो ये क्या कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो लिखिए भाज्य संख्या है, क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो दूसरी संख्या जज कर लेंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या दे दिया है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर उसके बाद 5 प्लस 5 होता है। देखिए इसमें कॉमन क्या मिला है? 5 मिला है। क्या मिला? 5। देखिए यहाँ 5 यहाँ 5, तब मिलेंगे 5। जो बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉमन के बाद, इससे से भाग देंगे एक बार में, ठीक है। फिर 5 5 भाग देंगे एक बार में। अब देखिए क्या करेंगे, हम सभी गुणा कर लेते हैं। तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट, तो कर लेते हैं, कोई जीरो नहीं आएगा। 6 3 18 दूना 36, 6 7 42, 4 3 12 दूना 24, ठीक है 42 हो जाएगा, और 6 दूना 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। 24 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे? 24 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16 है, 16 4 20 को 0 से लगा 2, 2 दूना 4 4 चौक 16 20 से लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कितना हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1 है। इसको कर देंगे 5 गुणे 1 1 9 गुणे, देखिए इन दोनों संख्या 1 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। लिख देंगे ये भी क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। हम ऐसे कर लेंगे, यानी दोनों संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या है, ठीक है। ये देखिए 2 से अधिक का गुणनखंड बना रहा है, इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड बना रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा पढ़ने में लेंथी है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये कोई वृत्ताकार पथ है, यानी कि पथ नहीं कि रास्ता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। फिर उसके बाद लिखा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या है, बोला सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। तो लिखेंगे सोनिया द्वारा तय किया गया
तय किया गया समय दिया है कितना, 18 मिनट, ठीक है। फिर इसका रवि द्वारा क्या बोला है, समय दिया है कि चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, ठीक है, लगाया गया चक्कर, यह है चक्कर है ना। तो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर, मैदान का एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, यानी कि सोनिया द्वारा तय किया गया समय नहीं, समय गलत हो जाएगा। सोनिया द्वारा तय किया गया तय किया गया लगाया गया चक्कर, सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, ठीक है ना, चक्कर। फिर उसके बाद रवि द्वारा लगाया गया चक्कर, ठीक है ना। ये चक्कर सुन तुम्हारे दिमाग में चक्कर मत आ जाए, ठीक है ना। देखिए चक्कर, ठीक है, यानी सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट लेता है, और बोला है कि वो कितने समय बाद, देख जैसे कि यहाँ शुरू करते हैं सब, यानी कितने समय बाद इसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अब 18 और 12 का, 18 और 12 कितना निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कॉमन क्या मिला, 1 2, ठीक है। हमको एलसीएम निकालना है ना। देखो जो कॉमन मिलता है उससे भी लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उससे भी ले लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। देखो 2 दूना 4 और 4 9 36, ये 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सोनिया और, क्या लिखेंगे, सोनिया और, लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट में एक साथ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। देखा सोनिया और रवि 36 मिनट में, 36 मिनट के बाद, ठीक है ना, लिखेंगे 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे, जहाँ से प्रारंभ किया था, क्या था, जहाँ से प्रारंभ और आरंभ किया था, ठीक है ना, और जहाँ से आरंभ किया था, ठीक है ना, किया था, बस इतना हम लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आगे हम दूसरा पार्ट में बना देंगे, ठीक है। बॉक्स फिर इसके बाद ऐसे 3 हो जाएगा और 195 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे दे दिया है 3 हो जाएगा और y हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे दे दिया है 5 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे हम। अब ये बोला कि x और y का मान निकालना है, सिंपल। यहाँ x रख लो, यहाँ पर y रख लो, कुछ नहीं करना है। x में क्या कहते हैं, x यहाँ पर x यानी इतना, यानी क्या दे 3 गुणे 195, ठीक है ना। देखिए यदि x ऐसे क्रॉस दे दिया ना, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में है, मल्टीप्लाई में है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यानी कि इसके नीचे दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ये देखो ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है। y के मान, y क्या देती है, यानी 5 गुणे 13 हो जाएगा, कितना, 5 गुणे 13 हो जाएगा। 5 दिया 15 9 27 28 को 28 लगा तो ही 3 कम 3 2 5 हो जाएगा, 13 5 65,
यानी 585 और 65, x का मान 585 और y का मान 65 हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक होता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जल्दी से जल्दी हम भी एक डिजिटल बोर्ड ले लें, हड़ाक दें। ठीक है, धन्यवाद।